जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्र का छठा दिन कात्यायनी माता कथा। नवरात्रि के छठे दिन करें माता कात्यायनी की कथा का पाठ। शारदीय नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की कथा सुनने से भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के कथा पाठ के बारे में। ऋषि कात्यायन देवी दुर्गा के अत्यंत श्रद्धालु भक्त थे। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और ऋषि से यह वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। पुराणों में माँ को अजन्मा बताया गया है, फिर भी माँ ने ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा करने का आश्वासन दिया और उनके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई। हिंदू शास्त्र के अनुसार विवाह से पूर्व पुत्री को पिता के गोत्र से पहचाना जाता है और विवाह के बाद उसे पति के गोत्र से जाना जाता है। माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन की इच्छा को पूरा किया और वे अपने संपूर्ण जीवन में अपने पिता के गोत्र से ही जानी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियाँ ने माँ कात्यायनी की आराधना की थी। यह आराधना यमुना नदी के किनारे की गई थी। इसी कारण से माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। तो ये थी माता कात्यायनी से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।